गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपके लिए मैं क्लास लेकर के आया हूँ सरफेक्स एरिया एंड वॉल्यूम कक्षा 10 का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, वहाँ से आज आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए उम्दा सवाल है। और इस तरीके के सवाल जब आप देखते हैं कि एग्जाम में, तो आप एग्जाम में क्या करते हैं, इस तरीके के लैंग्वेज वाले जो सवाल होता है और आप छोड़ करके चले आते हैं। तो आइए, आपके लिए एकदम ललन टॉप की तरह मैं इस तरीके के सारे सवाल को सॉल्व करूंगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, तभी आपको मुझे भी आपसे खुशी मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस तरीके के सवाल को, रीडिंग करते हैं। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of in the length of the other in capsule is 14 millimeter and its diameter of capsule is 5 millimeter. Find the surface area. तो इससे हमको समझ में क्या आता है कि क्या कहता है कि एक कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है, उसका शेप जो है सिलेंडर के जैसे है। कैसा है? सिलेंडर यानी कि बेलन के जैसे आकार है उसका। और उसके साथ टू हेमिस्फेयर, दो क्या है, गोलार्ध है। ठीक है, दो गोलार्ध है। विथ उसका जो लेंथ है, किसका, कैप्सूल का जो लेंथ है वो कितना है, 14 मिलीमीटर है ना। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, डायमीटर ऑफ इन कैप्सूल 5 मिलीमीटर। फाइंड सरफेक्स एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया। तो हमको क्या निकालने के लिए कहता है, सरफेक्स एरिया निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ से आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन से होता है हल। तो यहाँ से देखते हैं कि कैप्सूल का शेप बना लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैंने कैप्सूल का शेप बना लिया हूं। यहाँ से ये कैप्सूल का शेप हो गया और ये जो हो गया हेमिस्फेयर हो गया। ये क्या है, हेमिस्फेयर हो गया। और ये कैप्सूल का टोटल जो लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर में है। किसमें है, 14 मिलीमीटर में है इसकी, किसका, कैप्सूल का लेंथ। और इसके बाद क्या कहता है, डायमीटर जो है, इसका डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर जो है 5 मिलीमीटर में इसकी डायमीटर है। इसका कितना है, डायमीटर 5 मिलीमीटर में है। तो आइए देखते हैं क्या है सरफेक्स एरिया। तो देखते हैं सवाल को, सरफेक्स एरिया। सरफेक्स एरिया, 4 आदमी देख रहे हैं। अब जब सरफेक्स एरिया निकालेंगे, इसका टोटल सरफेक्स एरिया निकालेंगे, तो उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं दो हेमिस्फेयर है, तो इसमें पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दो हेमिस्फेयर मिल करके और एक सिलेंडर मिल करके तब क्या बन गया, एक कैप्सूल बना है। तो जब ये बना है तो इसका क्या निकालेंगे, पहले हेमिस्फेयर का कर्व सरफेक्स एरिया निकालेंगे, उसके बाद सिलेंडर का कर्व सरफेक्स एरिया निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग में दो हेमिस्फेयर है तो 2 मल्टीपल हो जाएगा। 2 मल्टीपल कर्व सरफेक्स एरिया आने की शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। क्या लिखा हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म में। और ये क्या है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर प्लस, और ये क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेक्स एरिया। किसका, सिलेंडर का, है ना, सिलेंडर का। ठीक है, यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। और जब हम लोग यहां से देख लेते हैं, अब इसका क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। 2 मल्टीपल 2 कर्व सरफेक्स एरिया का क्या होता है, इसका फॉर्मूला। यहाँ से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कर्व सरफेक्स एरिया किसका, हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर। ठीक है, इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है हेमिस्फेयर का। ठीक है, और ये कर्व सरफेक्स एरिया जो होगा इस सिलेंडर का है, सिलेंडर का। इसका क्या होता है, 2 पाई r h होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई r h। तो इसी का यूज करने वाले हैं। यहाँ देखो, कर्व सरफेक्स एरिया हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, यहाँ 2 तो लिखे हैं, उसके बाद क्यों लिखे हैं 2, एक यहाँ है और एक यहाँ, तो 2 होगा, 2 हो गया। फिर से लिखता हूँ, 2 मल्टीपल 2 कहाँ से आ गया, ये 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका है कर्व सरफेक्स एरिया सिलेंडर का, जो लिखेंगे 2 पाई r h हो जाएगा। यहाँ तक कि हमको समझ में आ गया। अब हमको यहाँ तक कि जो समझ में आ गया, तो अब इसका फिर हमको समझना भी पड़ेगा कि इसका रेडियस क्या होगा। इसका जो रेडियस होगा, किसका,
किसका, हेमिस्फेयर का रेडियस जो होगा, यहाँ से हमको मालूम है कि इसका डायमीटर यानी कि व्यास जो होता है, ये टोटल व्यास है, यहाँ से यहाँ तक कि व्यास जो है इसका 5 मिलीमीटर में है, तो इसका हाफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 में आ जाएगा। और ये हो गया हेमिस्फेयर का भी, जैसे हुआ वैसे ही किसका होगा, सिलेंडर का होगा। जैसे मैं आपको एक बार सर्कल बना कर दिखाता हूँ, ये सर्कल हो गया, यह क्या होता है, केंद्र होता है। यहाँ से जैसे ये क्या हो गया, इस तरह से खींचेंगे, ये डायमीटर हो गया। अगर ये डायमीटर टोटल है तो इसका हाफ करोगे यहाँ से, तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा। तो यहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ, R इक्वल टू क्या होगा, 2.5 मिलीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ से 2.5 और 2.5 इधर भी होगा 2.5, तो दोनों जोड़ करके 5 हो गया। अब हमको क्या कहता है, सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए कहता है। ये सिलेंडर का हाइट होता है, ये सिलेंडर का हाइट है। तो ये 5 में यानी कि 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। यहाँ 9 मिलीमीटर में हो गया। तो यहाँ से H इक्वल टू 9 मिलीमीटर। अब यहाँ से मैंने आपको इसलिए यह सारी चीज़ बता दिया ताकि अभी आप हम फार्मूला में जो यूज करेंगे वो आप आसानी से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लगातार है, और हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं एकदम बेहतरीन उम्दा तरीके से। पाई का वैल्यू होता है 22/7 है ना, 22/7 इसका वैल्यू होता है। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू यहाँ 2.5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक की हो गया। अब किसका है, ये 2πRH का, 2πRH का वैल्यू ये पुट वैल्यू करोगे तो ये देखो, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, वही होगा, दोनों का सेम ही होगा क्योंकि दोनों का कर्व एक दूसरे के इक्वल है, तो वही होगा। ये क्या होगा 2.5 और एच का वैल्यू 9 है, यहाँ से 9 रखोगे। अब देखो यहाँ से पॉइंट है, पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसका भी पॉइंट को हटाओगे तो 10 हो जाएगा। 5 5 25, 5 दूना 10, ये भी हो जाएगा 5 25 25, 5 दूना 10, ये तो कैंसिल हो गया। और ये दो कैंसिल इधर से कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसका भी पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 5 25 25, 5 दूना 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दो कैंसिल हो गया। यहाँ से समझ में आ गया। अब यहाँ से तो जो समझ में आ गया, यह क्या है, यहाँ 22/7, यह क्या है, ये टोटल है 5 मल्टीपल 5, यह हो जाए 25 हो जाएगा। और प्लस इधर है, इधर क्या बचा है 22 और 9 5 जा 45/7, ये टोटल हो गया। अब इसका टोटल मल्टीपल जो कराओगे यह हो जाएगा 550/7 प्लस इसका टोटल मल्टीपल कराओगे तो 919/7। अब इसका एडिशन कर दो, टोटल एडिशन करोगे तो यह हो जाएगा 0 5 9 सॉरी 9 5 14 4 9 5 14 1 15। ठीक है, यह हो गया, बट्टा में 7 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दोगे, 7 दूना 14, 2 से 7 दूना 14 है ना, 2 और 0 है 0। और इसके बाद ये हो गया तुमको कितना, 220 मिलीमीटर में स्क्वायर हो गया, मिलीमीटर में स्क्वायर हो गया। किसका निकाले, कैप्सूल का, किसका निकाले, कैप्सूल का क्या निकाल लिया हमने, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके सामने आंसर, जो मैंने आपको बेहतरीन तरीके और बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। इस तरीके के सारे सवाल जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे चैनल यानी कि मेरे क्लास कोर्स से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।